गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक इज वॉइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज नया टॉपिक लेकर मैं आया हूँ। आज का टॉपिक है वॉइस, और ये वॉइस उन्हीं लोग को समझ में आएगा जो टेंस अच्छे से पढ़ चुके हैं, जो टेंस अच्छे से पढ़े हैं। अगर नहीं आप पढ़े हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, आप वहाँ पर जाइए और टेंस को पढ़िए। टेंस को अच्छे से समझिए, तभी जाकर आपको वॉइस पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज वॉइस? वॉइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वॉइस। ओके, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जो सिंपल सेंटेंस होता है उसको हम लोग एक्टिव वॉइस में रखते हैं, और कोई काम दूसरे लोगों के द्वारा बताया जाए, यह काम उसके द्वारा हुआ है, यह आम उसके द्वारा खाया गया, तो ये पैसिव वॉइस में रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए कितने नियम होते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए 5 नियम होते हैं। चूँकि 5 नियम अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप आसानी से एक्टिव से पैसिव बना सकते हो, है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। ध्यान समझिएगा, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर समझे, ही इट्स अ मैंगो। ये मैंगो जो है आपका अभी ऑब्जेक्ट फॉर्म में है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंगो जो है यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, और ही जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? पहला रूल ये बोलता है। दूसरा रूल बोलता है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमेशा ऑब्जेक्ट के पीछे बाय लगता है। क्या लगता है? ऑब्जेक्ट के पीछे हमेशा बाय लगेगा। जब आप पैसिव वॉइस बनाइएगा तो ये आपका बाय हिम जो है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, जस्ट इसके पीछे आपका क्या लगा है? बाय लगा है। अ मैंगो इज इटन बाय हिम, इसके पीछे आपका क्या लगा है? बाय, है ना। फिर उसके बाद है रूल नंबर 3 है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम हमेशा वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। हम हमेशा कोई भी टेंस हो, कोई भी हो, या प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कोई भी हो, आप अगर पैसिव वॉइस बना रहे हो तो उसमें आपका वर्ब 3 का ही प्रयोग करना है। ध्यान से समझिए, अगर आप पैसिव वॉइस बना रहे हो तो आपको वर्ब 3 का ही प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर लुक एट हिम, अ मैंगो इज ईटन बाय हिम। तो यहाँ पर दिस इज योर वर्ब 3। बट दिस इज योर वर्ब 3। विच फॉर्म इज दिस? दिस इज फॉर्म वर्ब 3। यहाँ पर आपका फॉर्म वर्ब 3 है। इस तरह से आप समझ सकते हो कि पैसिव वॉइस में हमेशा आपका वर्ब 3 का ही प्रयोग होगा। आप चाहें तो ये रूल्स को आप नोट कर ले, है ना। और रूल्स को नोट करने के बाद आप समझिए, एक बार फिर से रिकॉल कीजिएगा कि क्या क्या है। अभी आपका यहाँ पर 3 रूल्स है ना। और मैं नेक्स्ट अभी रूल्स अभी और मैं आपको बताऊंगा, 2 रूल्स और हैं। ओके, अब रूल 4 देखते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आगे के आने वाले टेंस से लेते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि आगे के आने वाले टेंस से क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग ने देखा कि ही इट्स अ मैंगो, ही इट्स अ मैंगो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग पैसिव वॉइस बनाना है। तो ये अभी किस टेंस में है? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो हेल्पिंग वर्ब किससे लेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस से लेंगे पैसिव फॉर्म बनाने के लिए। जैसे ए मैंगो, मैंगो और इज आर एम का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किस चीज का प्रयोग होता है? इज आर एम का। तो यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। अ मैंगो इज ईटन, जैसे कि वर्ब 3 होगा बाय हिम। तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब किससे लेंगे? आगे के आने वाले
टेंस से हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। ऐसा समझे जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब हम किससे लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से लेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हम किससे लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से लेंगे। जैसे अगर यहाँ पर दिया रहेगा ही हैज ईटन अ मैंगो तो वहां पर हो जाएगा अ मैंगो हैज बीन, क्या हो जाएगा, अ मैंगो हैज बीन हो जाएगा ईटन बाय हिम। यानी ये मैं उदाहरण दे रहा हूं आपका पैसे फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अगर पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कंटिन्यूअस से लेते हैं। किससे लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस से लेते हैं। आगे के आने वाले टेंस से हम लोग लेते हैं। अब हम लोग रूल नंबर 5 देखेंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाने के लिए जब हम कंटिन्यूअस टेंस का बात करेंगे तो कंटिन्यूअस टेंस में हो तो हम आगे का टेंस से हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते हैं। आगे का टेंस से हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते हैं, हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, बीइंग का। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर समझिएगा। अगर आप ही इज ईटिंग अ मैंगो है, ही इज ईटिंग अ मैंगो, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पर ही इज ईटिंग अ मैंगो तो क्या होगा, अ मैंगो इज बीइंग, क्या होगा हमारा, बीइंग। ए मैंगो इज बीइंग, और ये हमारा वर्ब 3 हो जाएगा ईटन बाय हिम, क्या हो जाएगा हमारा, ईटन बाय हिम। ये समझने वाली बात है। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से समझिए। रूल नंबर 4 बोलता है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, आर, एम, वाज, वो, हैज, हैव, ये सब जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आगे के आने वाले टेंस से लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब किससे लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब, उसके आगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उससे हम लोग हेल्पिंग वर्ब पैसिव फॉर्म बनाने के लिए लेते हैं। ही इट्स अ मैंगो, तो ए मैंगो इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं। ए मैंगो इज ईटन बाय हिम। अब यहाँ पर परफेक्ट का देख रहे हैं तो परफेक्ट में क्या है, हम लोग जानते हैं परफेक्ट का सिंपल फॉर्म होता है कि he has eaten a mango, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, a mango has been, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किस चीज का प्रयोग होता है, हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है, इसलिए हम लोग उससे हेल्पिंग वर्ब लिए, हैज बीन ईटन बाय हिम। अब जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस से लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कंटिन्यूअस से लेते हैं। रूल नंबर 5 क्या बोलता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते हैं। कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात हो तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे, उसमें हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं, बीइंग का। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आप अच्छे से समझिए, ही इज ईटिंग अ मैंगो, क्या है, वह आम खा रहा है, उसके द्वारा आम खाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए मैंगो इज बीइंग। यहाँ पर हम किसी से हेल्पिंग वर्ब नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर बीइंग का प्रयोग कर रहे हैं। किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, बीइंग का। याद रखिए, कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव फॉर्म बनाने के लिए हम बीइंग का प्रयोग करते हैं, है ना। और वर्ब 3 ही का प्रयोग होगा, ईटन बाय, यहाँ पर आपका वर्ब 3 ईटन बाय हिम। आशा करता हूँ ये आपका वॉइस का इंट्रोडक्शन समझ में आया है। ये वॉइस का पार्ट 1 वीडियो है, अभी पार्ट 2 पार्ट 3 अभी और डालूंगा मैं, है ना। इसको अच्छे से समझिए, है ना। अगर नहीं समझ में आया था तो आप कमेंट में जरूर बताइए, सर मुझे यहाँ पर नहीं समझ में आया, मैं उस चीज़ को मैं फिर से वीडियो बनाकर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।